साथियों, मैं अमित पांडे जी सेंटर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये पिछले क्लास में हम लोगों ने लोकसभा और प्रधानमंत्री को देखा था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो राज्यसभा होगा, और राज्यसभा के साथ साथ हम लोग उपराष्ट्रपति को भी देख लेंगे। उपराष्ट्रपति को हम लोग इसके साथ में देखेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में आप लोगों ने राष्ट्रपति देखा था पहले क्लास में। दूसरा जो लेक्चर था वो लोकसभा और प्रधानमंत्री का था। तो तीसरा लेक्चर होगा वह आपका होगा राज्यसभा और उपराष्ट्रपति का। चलिए, तो राज्यसभा को देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा जो होता है वह हमारे संविधान का उच्च सदन होता है, उच्च सदन। इसी को हम लोग उच्चतम सदन भी कहते हैं, उच्चतम सदन भी कहते हैं। अगर जो राज्यसभा है इसमें हम सीटों की बात करें तो सीटें जो अधिकतम हो सकती हैं राज्यसभा में, अधिकतम सीटें जो हो सकती है वो हो सकती है 250, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे और बाकी जो बच गए 238 सदस्य ये विभिन्न राज्यों से चुन करके आएंगे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम का बात करें, यानी कि वर्तमान टाइम में जो हमारे राज्यसभा में सीटों की संख्या है उसकी बात करें, तो वर्तमान समय में हमारे राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है। 245 सीटें हैं हमारे राज्यसभा में, जिसमें से 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो एक या अधिक क्षेत्रों के विशेष जानकार लोग होते हैं, उनको मनोनीत करने का काम जो है राष्ट्रपति करते हैं। और बाकी जो बच गए 233 सदस्य, ये 233 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुन करके हमारे राज्यसभा में आते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम राज्यों से चुन करके आने की बात को देखें तो सबसे कम जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य जिसको हम लोग सेवन सिस्टर्स विथ ब्रदर कहते हैं, यानी कि सिक्किम। उसके बाद उसके अंदर की तरफ चले जाइएगा, मैप आपको ध्यान में होना चाहिए। सिक्किम, उसके पूरब की तरफ आप जब जाइएगा तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, इन राज्यों में से इन्हीं को सेवन सिस्टर्स विथ ब्रदर कहा जाता है। सिक्किम को ब्रदर कहा जाता है और अंदर वाले सिक्किम के अंदर जो राज्य होते हैं उनको सिस्टर्स कहा जाता है। 7 अलग अलग राज्य हैं, तो सातों राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहते हैं। तो इन सेवन सिस्टर्स में से केवल असम इकलौता ऐसा राज्य है जहां से 7 सदस्य चुनकर के राज्यसभा में जाते हैं। बाकी जो राज्य हैं वहां से मात्र एक सदस्य चुनकर के राज्यसभा में जाने का काम करते हैं, ठीक है। अगर हम केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो केंद्र शासित राज्यों में मात्र 3 ऐसे राज्य हैं जहां से राज्यसभा में सीटें जाती हैं चुन करके। एक जम्मू कश्मीर से 4 सीटें राज्यसभा में जाती हैं। दूसरा दिल्ली से 3 सीटें राज्यसभा में जाती है। और तीसरा आपका पुडुचेरी, यहाँ से 1 सीट चुन करके राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इनके जो सदस्य होते हैं किस प्रकार से चुना जाता है, तो इनको जो है अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर चुना जाता है। यानी कि इनके निर्वाचन में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता भाग नहीं लेती है। वैसे प्रत्यक्ष, उसी को हम लोग अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं। अगर हम बात करें आयु की, तो राज्यसभा का अगर सदस्य आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर 30 वर्ष आपकी आयु हो सकती है तो आप राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें राज्यसभा के अंदर की, राज्यसभा जो होती है इसके अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 63 जो है वह उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है और 64 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। राज्यसभा को पूरा ड्रॉप करके हम लोग उपराष्ट्रपति को देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो उसके लिए अगर हम योग्यता की बात करें, उपराष्ट्रपति की योग्यता की, तो 3-4 योग्यताओं को उसको फुलफिल करना होगा। पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो है कि उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी होनी चाहिए। अगर 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका है तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लायक है। अगर हम तीसरा कंडीशन की बात करें
तो वह राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और अगर हम चौथे कंडीशन की बात करें तो चौथे कंडीशन के लिए उपराष्ट्रपति के लिए कंडीशन ये है कि कम से कम 25 सदस्यों द्वारा अनुमोदित और 25 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। अभी अनुमोदित और समर्थित क्या है? सामान्य तौर पे जो पंचायती चुनाव हो रहे होते हैं उसमें आप देखते होंगे कि नॉमिनेशन जब भरने लोग जाते हैं तो उसके साथ कम से कम 2 लोगों का नाम होना अनिवार्य है जो उनके फैमिली के नहीं हो। उसी प्रकार से अगर इनको अपना नॉमिनेशन करवाना है उपराष्ट्रपति के पद के लिए तो कम से कम 25-25 यानी कि 50 सदस्य पहले से इनके साथ होंगे, तभी जो है सो ये नॉमिनेशन भर सकते हैं और उपराष्ट्रपति के पद पर ये खड़ा हो सकते हैं। अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह आपको अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, पर इनके केस में जो है सो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनको सामान्य तौर पर वोट करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन अगर राज्यसभा ने किसी प्रकार का बिल पास किया है और उस बिल पर उपराष्ट्रपति जो है अपनी अनुमति दे सकते हैं। कैसे अनुमति दे सकते हैं? तो मान लेते हैं कि कोई बिल पास हुआ है और वह बिल जो है आधा आधा बहुमत पड़ा है, यानी कि 30 लोग हाँ बोले हैं 30 लोग ना बोले हैं, तो उस स्थिति में वह बिल किसी काम का नहीं है। तो उस दौरान उपराष्ट्रपति जो है अपना मत जिस पार्टी को दे देंगे वह बहुमत में आ जाएगी। अगर हाँ वाले को देंगे तो हाँ वाला बहुमत में आएगी, अगर ना वाले को देंगे तो ना वाला बहुमत में आएगी। उसके बाद जो है सो सरकार काम करना शुरू कर देगी, यानी उनका बिल जो होगा वो क्या हो जाएगा? पास माना जाएगा। किसकी अनुमति के पश्चात? तो उपराष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का, तो अभी आपने देखा कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। उनके निर्वाचन में अगर उनको त्याग पत्र देना होगा, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा, तो उनको हम एक ही शर्त पे हटा सकते हैं कि उनपे महाभियोग लगेगा। अब महाभियोग कब लगेगा? जब वो संविधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे या कोई भी प्रमाणित कदाचार होगा तो उसके तहत उन पर महाभियोग लगा सकती है। और लगाएगी कौन? तो राज्यसभा लगाएगी। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा नहीं लगाती, राज्यसभा 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाएगी और लोकसभा 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि कर देगी। तब उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे किसको? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को देंगे। क्लियर? चलिए, अब एक्चुअली अगर राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो उपराष्ट्रपति उनके पद को संभाल सकते हैं। राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर को संभाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अधिकतम वो कितने समय तक? 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। अगर हम बात करें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दूसरी बात कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले प्रथम व्यक्ति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। तीसरी बात कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पे रहने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके हामिद अंसारी। कौन हो जाएंगे? हामिद अंसारी। ये भी लगातार 2 बार जो है उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में जो है सो उपराष्ट्रपति की, तो वेंकैया नायडू जो है, वेंकैया नायडू ये वर्तमान टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगर बात किया जाए कितने नंबर के, तो 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, वेंकैया नायडू जो है वो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के पद पर वर्तमान टाइम में आसीन है। चलिए, ये था आपका उपराष्ट्रपति। हम किसे देख रहे थे? आपको राज्य सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले राज्य। ठीक है, हम अभी देख रहे हैं सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले राज्य। तो ठीक है, आपका उमा तमिल पहुदई, तमिल पहुदई
ध्यान होगा लोकसभा वाले में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ट्रिक था उमा पब गई, लेकिन राज्यसभा का ट्रिक है उमा तमिल पब गई। सामान्य तौर पे पब वो जगह होता है जहाँ पे लोग दारू वगैरह पीते हैं और डांस वगैरह करते हैं, उसको पब कहते हैं। तो लोकसभा वाले का ट्रिक क्या था, सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले का ट्रिक उमा पब गई, और सर्वाधिक लोक राज्यसभा सीट वाले राज्य जो होंगे वो हो जाएगा उमा तमिल पब गई। उसे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है वो आपको कितनी है, तो वह है 31। महाराष्ट्र में के जो राज्यसभा में सीटों की संख्या है वह है आपको 19। कितनी है, 19। तमिल से तमिलनाडु का जो राज्यसभा है उसमें सीटों की संख्या जो है वो है आपको 18। इसके बाद पश्चिम बंगाल, यहाँ के राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वो 16 है, और अगला है बिहार। यहाँ के राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है 16 है। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल और बिहार इन दोनों के राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, 16 है। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन, अगर लोकसभा का कोई सदस्य बनना चाह रहा है तो किसी भी राज्य का है, किसी भी राज्य से लोकसभा के सीट पे वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि उस व्यक्ति का नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र में होना चाहिए जिस राज्य से उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाना है। ठीक है, ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। मतलब कि कोई भी बिहार के निर्वाचन क्षेत्र का नाम किसी व्यक्ति का है तो वह बिहार को छोड़कर के किसी और राज्य से राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन लोकसभा का सदस्य हो सकता है। जैसे मोदी जी बनारस से इलेक्शन लड़ते हैं गुजरात के, बात समझ आ रही है। ठीक है, चलिए ये था आपका उपराष्ट्रपति और राज्यसभा। ठीक है, अगला जो होगा हमारा लेक्चर जो चौथा लेक्चर है वो हम लोग एंट्री कर जाएंगे अब राज्य के अंदर, जिसमें हम लोग राज्यसभा को, विधान परिषद को और विधानसभा को देखेंगे। साथ में प्रशासन, स्थानीय स्वशासन जो है इसको देखा जाएगा और हमारा वीडियो जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।